जी वहां से लौट करके आए, सोचो, नहीं तो सीता जी के आने से विनाश होगा। सीता जी कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। राम वल्लभा सीता जी जो हैं वो समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली, लेकिन लंका में गई तो रावण का सर्वनाश करा करके लो। एक और बात आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है नवरात्र में जब लक्ष्मी की पूजा होती है, जगह जगह पर दुर्गा पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के चरणों के पास में एक उल्लू बना रहता है। उल्लू कौन है? बोले लक्ष्मी जी का वाहन है। लेकिन उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन कब बनता है? बोले जब लक्ष्मी अकेले जाती है। और जब लक्ष्मी नारायण के साथ जाती है तब कौन सा वाहन होता? बोले तब गरुण जी रहते हैं। नारायण के सहित लक्ष्मी जब चलती हैं तो गरुण पर बैठ करके चलती हैं, और अकेले चलती हैं लक्ष्मी तो उल्लू पर बैठ करके जाती हैं। इसका मतलब बोले नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगी तो गरुण पर बैठ करके आएंगी, गरुण उनका वाहन होगा। गरुण ज्ञान के स्वरूप हैं, वेद के स्वरूप हैं। और अकेले लक्ष्मी जो आएंगी वो उल्लू पर बैठ करके आएंगी और वो तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। ये लक्ष्मी का स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा सब कुछ हमारा, तो फिर हमारा भी तो सब कुछ तुम्हारा। विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं राम को अर्पित कर दी, और फिर विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम में पहुंचे। आश्रम के मुनि महात्माओं ने बड़ा भव्य स्वागत किया राम जी का, और पहुंचते ही राम जी ने कहा, गुरुदेव बस आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, हे मुनिवर्य, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ प्रारंभ हो और मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। आपका ये सिद्धाश्रम बन जाए। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी मुनि मंडली के साथ वेद मंत्रोच्चार पूर्वक यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि के सम्मुख, उस प्रज्वलित अग्नि के सामने द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी महाराज आहुतियां देने लगे, यज्ञ करने लगे। और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर के यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहे और यज्ञ की रक्षा करते थे। ओम करने लागे मुनि झारी, ओम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। कैसे? बोले एक जगह बैठ करके रक्षा नहीं करते, धनुष बाण लेकर दोनों भाई यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहते और दिशाओं की ओर देखते रहते थे, कहीं से किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए। 6 दिन बीत गया। 7 दिन का यज्ञ था विश्वामित्र जी का, 7 दिवसीय यज्ञ था विश्वामित्र जी का। 6 दिन बीत गए और ऐसा नहीं था कि दिन में यज्ञ होता था तब राम जी सुरक्षा करते थे, रात्रि में जाके राम जी सो जाते थे ना।
विश्वामित्र जी और ऋषि मुनि महात्मा तो दिन में यज्ञ करने के बाद जाकर के विश्राम करते थे, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई रात में भी नहीं सोते थे। क्यों? बोले सब सो जाएंगे तो रात में राक्षस आकर के यज्ञ मंडप को अपवित्र कर देंगे। 6 दिन 6 रात्रि तक राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं रामायण में कि अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 अहोरात्र माने 6 दिन 6 रात लक्ष्मण ने निद्रा नहीं ली और विश्राम नहीं लिया। धनुष बाण लिए घूमते रहते थे यज्ञ मंडप के चारों तरफ। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम, और पूरे तपोवन की रक्षा करते थे। विश्वामित्र जी जहां रहते थे उनका जो आश्रम था उसका नाम था तपोवन। उस पूरे तपोवन की रक्षा राम जी कर रहे थे, केवल यज्ञ मंडप की ही रक्षा नहीं। क्यों? बोले राक्षस अगर आ गए और तपोवन में जो मुनि महात्मा हैं उनको मार डाला तब? बोले तब भी यज्ञ बंद हो जाएगा। भले यज्ञ मंडप में वो ना आ पाए, लेकिन अगर किसी मुनि महात्मा को मार दिया राक्षसों ने, फिर तो अब अंतिम संस्कार करो, रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर यज्ञ कहाँ होगा। इसलिए पूरे तपोवन की रक्षा भगवान करते रहे 6 दिनों तक। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। जब 6 दिन बीत गया, 7वां दिन आने वाला था, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, 1 दिन बचा है बस। अभी तक तो असुर नहीं आए, लेकिन अब असुरों के आने का समय हो गया है। इसलिए हे लक्ष्मण सावधान हो जाओ। सौमित्रिमब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। हे सुमित्रानंदन सावधान हो जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी ने सावधान होकर दिशाओं की ओर देखना शुरू किया। 6 दिन बीत चुके थे। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ मंडप में बैठ करके आहुति दे रहे थे। तब तक सुबाहु और मारीच, ये दोनों भाई, ये दोनों राक्षस, अनेक राक्षसों को लेकर यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए। और जब पहुंचे ये दोनों भाई, फिर तो भगवान श्री राम ने मानवास्त्र के द्वारा मारीच को मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय अस्त्र मानवास्त्र। मानवास्त्र से राम जी ने मारीच को मारा, और वह मानवास्त्र मारीच को लेकर 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में पटक दिया। क्योंकि राम जी मारीच को जान से नहीं मारना चाहते। राम जी ने सोचा इसे जान से मार देंगे तो फिर आगे लीला में इसकी आवश्यकता है। मारीच ही मृग बनेगा तब सीता हरण होगा, और जब सीता हरण होगा तभी रावण का मरण होगा। तो रावण के मरण में मारीच का भी होना अनिवार्य था। इसलिए राम जी ने मारीच को मारा नहीं, अपितु मानवास्त्र के द्वारा मारीच को उठा करके 100 योजन दूर लंका के पास समुद्र में फेंक दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु फरमान राम ते मारा, बिनु फरमान राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। राम जी ने ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर समुद्र में जाकर के रावण गिरा, वो मारीच गिरा। फिर लौट करके आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि राम के बाण में इतनी शक्ति है कि वहां से मारा तो 100 योजन तक
जहाज बन करके उड़ता हुआ चला गया और जा करके वहां लैंड किया। सोचो, ये राम जी के बाण का प्रताप था। एक ही बाण में उसको पहुंचा दिया लंका। मारीच ने कहा अब लौट के नहीं जाएंगे, नहीं तो इस बार राम जी नहीं छोड़ेंगे। फिर तो मारीच वहीं एक टापू था समुद्र के अंदर, वहीं पर आश्रम बना करके अपना तपस्या उपस्या करने लगा। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया और बाकी जितने राक्षस थे उन राक्षसों को लक्ष्मण जी ने मार करके समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया, विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके आए तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उठा करके उन्हें गले लगा लिया और कहा, राम आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम, हे महाबाहु, आज मैं कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु के वचन का पालन किया। आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और फिर विश्वामित्र जी संध्या वंदन करने के लिए चले गए। राम जी भी संध्या वंदन करने लगे और फिर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते हैं। तह पूली कछुक दिवस रघुराया, तह पूली कछुक दिवस रघुराया। रहे तिल विप्रन परदाया, रहे तिल विप्रन परदाया। तह पूली कछुक दिवस रघुराया, तह पूली कछुक दिवस रघुराया, दिवस रघुराया, दिवस रघुराया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। उन महर्षियों के ऊपर कृपा करके राम जी कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। उसी समय मिथिला से, जनकपुर से निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के पास। मिथिला नरेश महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। निमंत्रण आया कि आप अपनी मुनिमंडली के साथ हमारे यज्ञ में पधारो। विश्वामित्र जी को जब निमंत्रण मिला तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। अब अगर मैं जनकपुर जाता हूं तो राम लक्ष्मण को अयोध्या पहुंचाने कैसे जा पाऊंगा, और अगर इनको मैं अयोध्या पहुंचाने के लिए चला जाऊं तब तक इधर जनक जी का यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं यज्ञ में जाऊं और साथ में राम लक्ष्मण को भी लेकर के जाऊं तो कहीं राम जी ये न मन में सोच लें कि देखो पिताजी से मांग करके हमको लाए थे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अपना काम हो गया उसके बाद भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, घुमा रहे हैं साथ में। तब विश्वामित्र जी ने राम जी से ही कहा, राम जनकपुर से निमंत्रण आया है और वहां धनुष यज्ञ है और जनकपुर यहां से पास में है। राम अगर मेरे साथ तुम जनकपुर चलो तो तुमको वहां पर एक बड़ा अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, कैसा धनुष? विश्वामित्र जी ने कहा, अद्भुतम च धनु रत्नम। वो अद्भुत धनुष है। क्या विशेष?
विश्वामित्र जी कहते हैं वो अद्भुत धनुष है। जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में वो धनुष दिया था, उसका नाम पिनाक है। विश्वामित्र जी ने कहा वो धनुष इतना गंभीर है कि हजार हजार वीर मिल करके भी उस धनुष को नहीं उठा पाते। अब तो राम जी के मन में जिज्ञासा हुई, ऐसा धनुष जिसको हजार वीर मिलकर के उठा भी नहीं पाते, फिर उस पर डोरी कैसे चढ़ाई जाती होगी, फिर उससे बाण कैसे चलते होंगे, और उस धनुष पर जो बाण चलते होंगे वो बाण कितने विशाल और कितने विलक्षण होते होंगे। यह सब सोचकर राम जी के मन में कुतूहल हुआ कि मैं भी तो देखूं ऐसा धनुष। विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर मेरे साथ चलोगे तो वहां तुम्हें वह अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। फिर तो राम जी तैयार हो गए। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके साथ चलूंगा और धनुष यज्ञ का दर्शन करूंगा। और धनुष यज्ञ का नाम सुनकर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने को तैयार हो गए। और विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम से अब जनकपुर की यात्रा पर चल रहे हैं। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। हरष चले मुनिवर के साथा, हरष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनकर भगवान श्री राम हर्षित हो गए और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर चलने को तैयार हो गए। जब चले तो जब मिथिला की सीमा में पहुंचे, जनकपुर की सीमा में पहुंचे, तो वहां पर रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। कैसा आश्रम? निर्जन आश्रम। तो बड़ा सुंदर था, लेकिन उस आश्रम में कोई व्यक्ति रहता नहीं था। यहां तक कि उस आश्रम के अंदर, उस आश्रम की सीमा में कोई पशु पक्षी भी नहीं था। आश्रम बड़ा सुंदर। उस आश्रम को देखकर राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्रम एक दीख मग माही, जीव जंतु खग मृग तह नाही। विश्वामित्र जी के साथ में राम जी जा रहे थे, देखा आश्रम। वह आश्रम निर्जन था, कोई वहां रहता नहीं था। पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा गुरुदेव इतना सुंदर आश्रम और यहां कोई रहता ही नहीं, ये किसका आश्रम है? यहां पशु पक्षी भी नहीं, कम से कम आदमी न हो तो पक्षी, खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग कोई जीव जंतु वहां नहीं था आश्रम में। राम जी ने कहा ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। गौतम नाम के महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी आश्रम में रहते थे। राम, महर्षि गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी बहुत सुंदर थी। अहल्या का मतलब होता है जिसके अंदर कुरूपता न हो। जो परम सुंदरी है उसी का नाम अहिल्या है। अहिल्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से अहिल्या को उत्पन्न किया था।
और फिर महर्षि गौतम को ब्याह दिया था। महर्षि गौतम को कन्यादान कर दिया। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां आश्रम में रहते थे। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को उत्पन्न किया था तो अहिल्या की सुंदरता को देख करके इंद्र चाहते थे कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, देवताओं के राजा इंद्र। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान महर्षि गौतम को कर दिया। इंद्र के मन में ये कामना बनी थी, अहिल्या मुझे मिलती, और वो कामना, वो वासना इंद्र की समाप्त नहीं हुई। एक दिन इंद्र गौतम मुनि के आश्रम में आए। गौतम मुनि स्नान करने के लिए गए थे नदी के तट पर, और संध्या वंदन करके गायत्री का जप करके घंटों के बाद कई घंटे तक अपना संध्या वंदन पूजा पाठ करते थे। अवसर पाकर के इंद्र आए और महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया, और महर्षि गौतम का रूप धारण करके आश्रम में प्रविष्ट हुए। कोई पहचान नहीं पाया। लोगों ने सोचा महर्षि गौतम ही है, लेकिन वो इंद्र थे। महर्षि गौतम तो संध्या वंदन करने नदी के तट पर गए थे। अहिल्या ने पहचान लिया, ये तो देवराज इंद्र हैं, मेरे पति महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए। पहचान लेने के बाद भी अहिल्या ने इंद्र का तिरस्कार नहीं किया, जबकि करना चाहिए। कोई व्यक्ति पति का स्थान नहीं ले सकता और पति के समकक्ष नहीं हो सकता, और नारी के लिए एक बार ही पति का वर्ण होता है, और वो सदा के लिए होता, जीवन भर के लिए होता। इसीलिए सनातन धर्म में पुनर्विवाह स्त्री के लिए विहित नहीं है। एक बार स्त्री ने जिसका वर्ण कर लिया वही उसका पति पूरे जीवन के लिए होता है। ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ। और विवाह होने के बाद अगर पति न रहे, स्त्री विधवा हो जाए, उसके बाद भी उसे विवाह करने की अनुमति नहीं रहती। उसी पति का स्मरण करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। यही नारी का परम धर्म है, पातिव्रत धर्म है। इंद्र अहिल्या का वेश धारण, इंद्र महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए। अहिल्या पहचान गई, लेकिन अहिल्या ने उनका तिरस्कार नहीं किया। इंद्र आए तो अहिल्या से आकर के इंद्र ने कहा, देवी मैं आपको चाहता हूं। अहिल्या ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। इंद्र हंसने लगे। अहिल्या के मन में यह कुतूहल हुआ कि मैं इतनी सुंदर हूं, मुझको तो स्वर्ग के राजा भी चाहते हैं। और अहिल्या ने इंद्र की बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। इंद्र आए और अहिल्या से मिलकर के जाने लगे। जब जाने लगे तो अहिल्या ने कहा, आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। हे देवराज इंद्र, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। अगर ये बात महर्षि गौतम को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। ये कह करके
अहिल्या ने महर्षि गौतम को विदा किया, इंद्र को विदा किया। इंद्र ज्यों ही कुटिया से बाहर निकले तब तक महर्षि गौतम स्नान करके आ गए। दोनों आमने सामने। महर्षि गौतम का ही वेश इंद्र ने बना रखा था। जो इस रहस्य को नहीं जानते उनको तो लग रहा था दो गौतम महर्षि आमने सामने एक जैसे। महर्षि गौतम तो जान गए ये इंद्र है। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्ण बदनो भवत। महर्षि गौतम को देखते ही गौतम महर्षि का वेश धारण किए हुए इंद्र जो थे वो कांपने लगे। पता चल गया, कहते ना बाघ का खाल ओढ़ करके गीदड़ आ जाए और कहीं उसके सामने असली बाघ आ जाए तो क्या होगा? बोले फिर तो गीदड़ की सारी हैकड़ी गुम हो जाएगी। फिर तो इंद्र थरथर कांपने लगे महर्षि गौतम को देखकर। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि। मुनि गौतम ने देखा कि इसने तो मेरा ही वेश धारण किया। अहिल्या की ओर देखा तो अहिल्या भी थरथर कांपने लगी कि अब तो अनर्थ हो गया। महर्षि गौतम को सब कुछ समझ में आ गया। महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। महर्षि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा और कहा, IPO season is here. Explore all open and upcoming IPOs on Groww. इस पाप का तुझे भी प्रायश्चित्त करना होगा। महर्षि गौतम ने कहा, मैं तुझे शाप दे रहा हूं। इसी आश्रम में हजारों वर्ष तक तू अब पड़ी रहेगी। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। तू हवा पी करके रहेगी, भूमि पर धूली पर तू पड़ी रहेगी, तुझे कोई देख नहीं पाएगा। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू रो रो करके सबसे प्रार्थना करेगी लेकिन तेरी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। और हजारों वर्षों तक इसी आश्रम में रहकर तू अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। ये मैं शाप देता हूं। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दे दिया। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी और इसी आश्रम में रहेगी और कोई तेरा दुख सुनने वाला नहीं होगा। और मैं जा रहा हूं। अहिल्या ने कहा, नाथ मुझसे गलती हुई, मेरा उद्धार कैसे हो? जीव से गलती होती है लेकिन गलती होने के बाद वो अपनी गलती को समझ ले, पश्चाताप हो उसे अपने कर्म पर, तो उसका पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अहिल्या ने कहा, मुनिवर इस दुख से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? मेरा उद्धार कब होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, हजारों वर्ष तक तू यहीं रह करके दुख भोगेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि जब दशरथ जी के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे और जनकपुर की यात्रा पर आएंगे तो इसी आश्रम से होकर के जाएंगे और उनके आने मात्र से इस आश्रम में वो प्रवेश करेंगे। उनके आते ही उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगी और तेरे सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाएंगे। ये महर्षि गौतम ने अहिल्या को बताया।
महर्षि गौतम ने कहा कि यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जिस दिन इस वन में आएंगे, आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि, उनके आने मात्र से तू पवित्र हो जाएगी। ये कहकर महर्षि गौतम चले गए। अहिल्या हजारों वर्षों से उसी आश्रम में धूल में पड़ी अपने पाप का प्रायश्चित करती रही, कोई उसे देख नहीं पाता। वहां कोई पशु पक्षी भी नहीं था। राम जी ने जब पूछा कि ये आश्रम किसका है, तो ये संपूर्ण कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को बताई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शापित होकर के यहां पड़ी है, और हे रघुनंदन, इसका आप उद्धार करो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तारयीनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का हे राम उद्धार करो, क्योंकि ये अहिल्या महाभाग्यशालिनी है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं तारयीनाम महाभागाम, ये अहिल्या महाभाग्यशालिनी है, इसका भाग्य बड़ा अद्भुत है। बोले क्या भाग्य है? इतने वर्षों से शाप को भोग रही है, दुख पा रही है, और विश्वामित्र जी कहते हैं ये बड़ी भाग्यशालिनी है। किस अर्थ में भाग्यशालिनी है अहिल्या? तो कहते हैं कि देखो, कोई जीव स्वयं चल करके राम जी के चरणों तक पहुंच जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, वो भाग्यशाली है। कोई स्वयं चलकर राम जी के चरणों तक पहुंच जाए और राम जी का दर्शन करके तर जाए, वो तो भाग्यशाली है। लेकिन जो राम जी के चरणों तक न पहुंच पाए, राम जी स्वयं अपने चरणों से चल करके जिसका उद्धार करने के लिए उसके द्वार तक पहुंच जाएं, वो तो महाभाग्यशाली है।